हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। जब बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में या एक ही एक्सिस के अलोंग एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करें तब उन दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, हम उसे फाइंड आउट करेंगे आज। तो व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी? Velocity of one body with respect to another body, that is called as relative velocity। इसमें हम दो केसेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 केस है, that is when the two bodies move along सेम डायरेक्शन। जब दो बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं मेरे पास दो बॉडीज़ हैं। द वन इज़ बॉडी ए that is moving with the velocity OVA along the right side, and I'm also having the second body which is moving with velocity OVB along the right side, means दोनों ही right side को मूव कर रही हैं। तो इस केस में मुझे निकालनी है relative velocity of body A with respect to body B, तो वो कितनी हो। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी और वी भी वेलोसिटीज़ ही हैं ए और बी बॉडी की। एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी रिलेटिव वेलोसिटीज़ ही हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, दे आर द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड जो कि रेस्ट पे है उसकी रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है ए और बी बॉडी की, उनको रिप्रेजेंट कर रही है वी ए एंड वी बी। लेकिन अब इस केस में दोनों मूव कर रही हैं तो हमें निकालनी है ए बॉडी की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में कितनी है, बी बॉडी की रिस्पेक्ट में। तो वो देखो, तो वो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, हम क्या करेंगे, बी की जो वेलोसिटी है उसको ज़ीरो कर देंगे। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि दोनों ही ए और बी में माइनस ओ वी बी वेलोसिटी को ऐड कर दें तो बी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ओ वी बी जो कि है बी बॉडी की वेलोसिटी माइनस वी बी, तो दैट सम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और ए बॉडी की हो जाएगी वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारे पास ठीक वैसे ही जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दूसरी वेलोसिटीज़ को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए की विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी, क्योंकि बी की होगी जीरो तो बी एट रेस्ट आ गया, एज अ ऑब्जर्वर आ गया, तो वो कहेगा कि ए की जो वेलोसिटी है वो है वी ए माइनस वी बी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ऐसे ही जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वो हमारा सेकंड केस है, उसमें हम देखेंगे कितनी होगी। तो वो भी निकालते हैं यहाँ पे। व्हेन द टू बॉडीज़, सपोज कर लो ए और बी हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जहाँ पे ए जो है वो राइट साइड में विद वी ए वेलोसिटी मूव कर रही है और बॉडी बी लेफ्ट साइड में विद ओ वी बी वेलोसिटी मूव कर रही है। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज़ ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वो कितनी आ जाएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले केस में है, इस केस में भी हम जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो करो। हम निकाल रहे हैं वी ए बी, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, वी ए बी को वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स बी को रेस्ट पे लेके आए। तो बी को रेस्ट पे लेके तभी आएंगे जब बी में हम माइनस वी बी ऐड कर दें, नेचुरली है। तो बी जो कि ओ वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में ओ वी बी वेलोसिटी इसके ऐड कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि जब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ए बॉडी की है विद रिस्पेक्ट टू वी, वो आएगी दैट इज़ द सम ऑफ वी ए एंड वी। तो इस तरह से हम जब दो बॉडीज़ अपोजिट मूव करेंगी तो उनकी वेलोसिटीज़ को ऐड कर देते हैं एक बॉडी की दूसरी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। ये दोनों रिलेशन मैंने निकाले जो, वो
इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप कोई सॉल्व करेंगे तो उसमें हम OVA और OVB की डायरेक्शन लेंगे। मींस डायरेक्शन से सीधा सा मतलब है राइट साइड में कोई मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे, और इन रिलेशंस में पुट कर देंगे तो हमें एक बॉडी की रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं आसानी से। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू फॉर